हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये क्वेश्चन बेस्ड है ग्राफ ट्रैवर्सल्स पे। एंड सिंस हमने प्रीवियस वीडियो में ग्राफ ट्रैवर्सल्स एंड डीएफएस ट्रैवर्सल के बारे में पढ़ा था, सो उसी कंसेप्ट को यूज करके वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुडे। ओके, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है कि m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स दी गई है। ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1 से भरी हुई है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ वंस which is denoted which denotes land and zeros which denotes water. Return the number of islands. Okay, तो मान लीजिए ये आपकी वाटर बॉडी है। ओके, एंड इसमें दो लैंड्स प्रेजेंट है, ये एंड ये, ठीक है। तो आप इन दोनों लैंड्स को अलग अलग आइलैंड्स बोलोगे, राइट। आप इन दोनों को सेम आइलैंड्स नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी लैंड। अगर इन दोनों के बीच में भी अगर कोई लैंड प्रेजेंट होता तो हम क्या कहते, इन दोनों को सेम आइलैंड्स कंसिडर करते। बट सिंस देर इज नो लैंड बिटवीन देम एंड ए वाली जो लैंड है वो चारों तरफ से क्या है, वाटर से सराउंडेड, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ए इज अनदर आइलैंड एंड बी इज अनदर आइलैंड। Okay, these two islands are not same, hence in this picture you can see there are two number of islands. Okay, तो यही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो रिप्रेजेंट करती है आपका मैप, ठीक है। अब आपको ऐसे लैंड्स देखने हैं। अब लैंड किससे रिप्रेजेंटेड है, वन से, ठीक है। तो आपको ऐसे वंस देखने हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो वो मिलके क्या करेंगे, एक ही आइलैंड फॉर्म करेंगे। ओके, तो अगर आपको पहला लैंड ये मिलता है तो आप देखेंगे इससे कौन कौन से कनेक्टेड लैंड्स है, ये वाला एंड ये वाला, राइट। डायगोनल वाला लैंड उसको कनेक्टेड नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ओके, तो सिर्फ वर्टिकली अप एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टली राइट एंड लेफ्ट आप चेक करेंगे, डायगोनली आप चेक नहीं करेंगे। ओके, अब इस लैंड से कनेक्टेड कौन कौन से लैंड है, ये वाला एंड ये वाला, राइट। एंड इस लैंड से कनेक्टेड कौन कौन से लैंड है, ये वाला। ओके, एंड फर्दर आप देखेंगे तो इस वाले लैंड से ये वाला लैंड भी कनेक्टेड है एंड इस वाले लैंड से ये वाला लैंड कनेक्टेड है। फर्दर ये वाला लैंड से ये वाला लैंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे लैंड्स जो हो गए ये आपस में कनेक्टेड हो गए, हेंस इन सब ने मिलकर एक एक आइलैंड बना लिया। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर और कोई भी वंस नहीं है तो बाकी बची हुई क्या है आपकी, ये वाटर बॉडीज हैं। ओके, तो यहाँ पर ओनली वन नंबर ऑफ आइलैंड्स है। एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको सबसे पहला लैंड ये दिखा, ठीक है। इसके इसके एडजेसेंट लैंड्स कौन कौन से थे, ये दोनों, ठीक है। फिर इनके फर्दर एडजेसेंट कौन से थे, ये वाला, ठीक है। अब और कुछ है क्या इनके एडजेसेंट पे लैंड, नहीं। अब ये तो क्या है, सारी वाटर बॉडीज हैं, 0 0 मीन्स वाटर बॉडीज। तो इन चारों ने मिलकर एक आइलैंड बना लिया, ठीक है, आइलैंड नंबर 1। ओके, फर्दर आप चेक करोगे मैट्रिक्स में आपको 1 मिला, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 मिलता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि इसके नेबर्स में कहीं पर लैंड प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। दैट मीन्स ये खुद ही अकेले एक आइलैंड बना रहा है। तो दिस इज आइलैंड नंबर 2। ओके, फर्दर आप मैट्रिक्स में चेक करते हो कि 1 कहाँ प्रेजेंट है तो आपको ये मिलता है, ठीक है। इसके नेबरिंग लैंड्स है क्या, हाँ एक और है, ठीक है। तो वो भी उसी आइलैंड में कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके एक आइलैंड बना लेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज आइलैंड नंबर 3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हो गए, 3। ओके, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम हमारी मैट्रिक्स में सबसे पहले 1 सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमें कोई 1 मिल जाता है हम उसके सारे नेबर्स चेक करते हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ के नेबर्स चेक करते हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट नेबर्स चेक करते हैं कि वहाँ पर 1 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो उस नेबर को हम अपने आइलैंड में कंसिडर कर लेते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को अपने आइलैंड में कंसिडर कर लिया। फिर फर्दर जो हमको नेबर्स मिले, जैसे कि हमको ये 2 नेबर्स मिले, तो इनके भी फर्दर हम नेबर्स चेक करते हैं कि वो भी वहाँ पर भी 1 है या नहीं है, ठीक है। इनके भी हम चारों डायरेक्शंस में नेबर्स चेक करेंगे। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर याद रखने की है कि मान लीजिए आपको पहली बार आपको यहाँ पर लैंड मिला, ठीक है। फिर आपने इसको अपने आइलैंड में कंसिडर कर लिया, राइट। फिर आप इसके नेबर्स पे गए, आपको नेबर्स में राइट हैंड साइड एंड डाउन साइड में 2 लैंड्स मिले, तो आपने उनको भी अपने आइलैंड में कंसिडर कर लिया, राइट। अब आप इनके भी नेबर्स पे जाओगे, राइट। तो ये सपोज मैं इस वाले के नेबर्स चेक कर रही हूँ। तो अगर आप देखिए इस वाले सेल के नेबर्स कौन कौन से होंगे, राइट, अप, लेफ्ट एंड डाउन, ठीक है। राइट पे वाटर बॉडी है सो आई डोंट नीड टू कंसिडर द राइट हैंड साइड। डाउन पे एक लैंड है, ठीक है, तो मुझे उसको कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या वैल्यू थी, 1 थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक लैंड है,
बट उस लैंड को मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुकी हूँ, तो मुझे क्या उसको वापस कंसिडर करने की ज़रूरत है? नो। तो यहाँ पर आपको क्या मेंटेन करना होगा कि विजिटेड एरे मेंटेन करनी होगी, या विजिटेड फ्लैग फॉर ईच एंड एवरी लैंड आपको मेंटेन करना होगा, जो आपको ये बताएगा कि आपने इस लैंड को किसी आइलैंड में कंसिडर किया है या नहीं किया है। ठीक है, वरना आप क्या लूप में फंसते जाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको दिख गए। पहली चीज़ कि आप विजिटेड एरे मेंटेन कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हो, नेबर्स तक जाते जा रहे हो जब तक आपको नेबर्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, यू आर गोइंग इन डेप्थ ऑफ नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्लिक कर जाना चाहिए कि ये एक डीएफएस का सवाल है। ठीक है, क्योंकि डीएफएस में हम 2 ही चीज़ें करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ होता है, उसकी डेप्थ में हम जाते जाते हैं, और एक विजिटेड एरे मेंटेन करके रखते हैं, राइट। बट आप यहाँ पर सोचोगे कि यार यहाँ पर ग्राफ तो है ही नहीं, नोड्स क्या है, एजेस क्या है यहाँ पर। ओके, तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें तो आपको समझ आएगा कि हम हर एक सेल को एक नोड मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5, इट इज़ अ 4x5 मैट्रिक्स, राइट। इसको मैंने नंबरिंग दे दी, हर सेल को मैं i कॉमा j पेयर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सेल हो गया 1,1। ठीक है, दूसरा सेल हो गया 1,2। ठीक है, आपको पता है ये जो सेल है 1,1 ये वाला सेल है, एंड 1,2 ये वाला सेल है। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, कनेक्टेड सेल्स हैं। वाई दे आर कनेक्टेड? बिकॉज ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट है तो इनके बीच में एक एज मानी जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी एक एज मानी जा सकती है, दैट इज 2,1, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट है। ओके, एंड फर्दर 1,2 के बीच 1,2 एंड 2,2 के बीच में भी एक एज मानी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही 2,1 एंड 2,2 के बीच में भी एक एज मानी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है, एडजेसेंट है। ओके, इन सिमिलर फैशन यू कैन बिल्ड अ ग्राफ ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेल को एक नोड मान रहे हैं, और उसके जो भी एडजेसेंट सेल्स होंगे तो वो सारे एडजेसेंट सेल्स क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ग्राफ भी बन गया एंड आपको डीएफएस भी दिख गया। यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। सो लेट अस सी द सूडो कोड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था इसमें, सबसे पहले हम हमारी मैट्रिक्स में वंस ढूंढते हैं, राइट। कोई भी पहला वन हमको मिल जाता है तो वहीं से हम क्या करेंगे, उसका आइलैंड फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बट हमको ये याद रखना चाहिए कि वो वन पहले किसी आइलैंड में नहीं आना चाहिए, राइट। अगर वो पहले किसी आइलैंड में आया होगा तो वो क्या होगा, विजिटेड मार्क होगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर डीएफएस लगा रहे हैं और हर सेल के लिए हम विजिटेड है या नहीं ये भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में घूमते टाइम तो हमें पता होगा कि जो भी नया वन हमने एनकाउंटर किया है, क्या वो वन पहले किसी आइलैंड में कंसिडर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वहां से हमको उससे पकड़ के हमको क्या है, नया आइलैंड फॉर्म करना है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर लूप इन मैट्रिक्स। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में फॉर लूप लगाना है एंड check if there is any unvisited land. Unvisited land means 1, right? So check if there is any cell in the matrix जिसमें 1 present है, वो भी unvisited. Okay, अगर yes, if yes then what you have to do, तो जैसे ही आपने एक नया लैंड एनकाउंटर कर लिया तो आपको पता है कि हाँ अब इस लैंड से एक आइलैंड तो बनेगा ही बनेगा, राइट, क्योंकि आपको एक कुछ टुकड़ा ऑफ लैंड तो मिल ही गया है। ठीक है, ओके, तो आप अपने नंबर ऑफ आइलैंड्स वाले तो आप अपने नंबर ऑफ आइलैंड्स को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे बाय 1, राइट। इस वेरिएबल को आप बाय 1 इंक्रीज कर दोगे क्योंकि एक नंबर ऑफ आइलैंड्स अब बढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड अब क्या करोगे, आप इस नए लैंड पे डीएफएस लगा दोगे। ठीक है, आपको जो ये नया लैंड मिला है उस पर आप क्या लगा दोगे, डीएफएस लगा दोगे, राइट। बस आपको इतना ही करना है। एट द एंड यू हैव टू रिटर्न नंबर ऑफ आइलैंड्स। अब हम देखते हैं कि हमें डीएफएस कैसे लगाना है। ठीक है, सो डीएफएस कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सो वॉइड डीएफएस। ठीक है, आप डीएफएस किस पे लगा रहे हो, सेल पे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेल। ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया लैंड। ठीक है, करंट लैंड आपको मिला, कुछ 1 मिला, एंड उस पर अब आपको डीएफएस लगाना है। ठीक है, तो डीएफएस जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट लैंड को, करंट नोड को हम क्या कर देते, विजिटेड मार्क कर देते। तो मैंने यहाँ पर विजिटेड मार्क कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके सारे चाइल्ड्स पर जाते हैं। ओके, गो टू ऑल चाइल्ड्स। ठीक है,
तो आपको पता है कि आप डीएफएस लगाते टाइम क्या कर रहे थे, आप उसके चारों डायरेक्शंस में चेक कर रहे थे, ठीक है, इसके चारों चाइल्ड्स चेक करोगे, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए आई कॉमा जे की फॉर्म में है, आपका एक नोड है वो आई कॉमा जे की फॉर्म में, तो इसके चारों डायरेक्शंस के चाइल्ड क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी इट्स चाइल्ड्स, फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा आई प्लस वन कॉमा जे, आई प्लस वन कॉमा जे, जो कि क्या होगा उसके डाउन पे होगा। ये वाला सेल क्या होता है, आई प्लस वन कॉमा जे, ये वाला सेल क्या होता है, आई कॉमा जे प्लस वन। ओके, तो ये हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस वन। अनदर ऊपर और लेफ्ट वाले क्या होते हैं, आई माइनस वन कॉमा जे, और एक क्या होता है आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है। ये चारों इसके क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए। इफ इसके बाद हम क्या करते थे, चिल्ड्रन, ऐसा चिल्ड्रन ढूंढते थे जो अनविजिटेड होता था। ओके, इफ यू फाइंड एनी अनविजिटेड child which is also a land, which is also a land, why, because अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वन है मान लीजिए, ठीक है, आप इस वन पे डीएफएस लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके राइट लेफ्ट अप एंड डाउन में जाएंगे तो आपको दिखेगा ये दोनों भी इसके चिल्ड्रन है, बट इन दोनों को कंसिडर करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ये दोनों क्या है, वाटर बॉडीज हैं, तो मुझे क्या इन पर जाकर डीएफएस लगाना है, नहीं, तो मैं इन दोनों को इसका चाइल्ड कंसिडर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही चाइल्ड्स लूंगी जो कि क्या है, अनविजिटेड लैंड्स है। ओके, अनविजिटेड चाइल्ड विच इज ऑल्सो अ लैंड। ऐसा अगर मुझे कोई चाइल्ड मिलता है तो मैं फिर से क्या करूंगी, उस चाइल्ड पे डीएफएस लगा दूंगी, राइट, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग अंटिल हम उसके एडजॉइनिंग जितने भी लैंड्स हैं उन सबको क्या नहीं कर देते, कनेक्टेड नहीं मार्क कर देते। ओके, एंड ये डीएफएस तब खत्म हो जाएगा जब आप पूरा तरीके से क्या वाटर बॉडी से सराउंड हो जाएंगे। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हम देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर लूप चला रहे हो इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपकी मैट्रिक्स एन क्रॉस एम की है, एंड फॉर लूप का मतलब क्या है, आप एक एक सेल पे जाके चेक कर रहे हो, तो एन क्रॉस एम टाइम तो इधर लगने वाला है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, जब भी आपको अनविजिटेड लैंड मिल रहा है आप उस पर क्या कर रहे हो, डीएफएस चला रहे हो, ठीक है। आपको पता है डीएफएस का टाइम क्या है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई, वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो सपोज आपने जब पहली बार डीएफएस लगाया कि आपकी मैट्रिक्स थी, ओके, आपको यहाँ पर वन मिला एंड आपने यहाँ से डीएफएस लगाया, ठीक है। आपने कुछ नंबर ऑफ वर्टाइसेस तक डीएफएस लगाया, ठीक है। मान लीजिए वो कुछ नंबर ऑफ वर्टाइसेस पे यहाँ पर वन वन प्रेजेंट था, तो इन सारे सेल्स पे आपने डीएफएस लगाया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर के नंबर ऑफ सेल्स थे जो मिलकर क्या बना रहे थे, आइलैंड बना रहे थे, तो इन सारे के नंबर ऑफ वर्टाइसेस को, इन सारे के नंबर ऑफ सेल्स को आपने विजिटेड मार्क कर दिया होगा, ठीक है। तो पहले डीएफएस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, बिग ओ ऑफ के प्लस एजेस कितनी हो गई, हर नोड के करस्पॉन्डिंग आप 4 एजेस देख रहे थे, ठीक है, तो 4 इंटू के, ठीक है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ओके, पहले डीएफएस की, ठीक है। अब आपने दूसरी बार जब डीएफएस लगाओगे तो आप क्या करोगे, पहले लूप में चेक करोगे कि कौन कौन से अनविजिटेड लैंड्स हैं, राइट। तो क्या आपको इन सारों पे चेक करने की जरूरत है, नहीं, इन सारों पे आप वापस डीएफएस अब नहीं लगाओगे, ठीक है। तो अब आप किससे स्टार्ट करोगे डीएफएस लगाना, जो अनविजिटेड होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ वाला है, ठीक है, फिर से इसे अनविजिटेड वाले से लगाओगे। तो नेक्स्ट डीएफएस में हमने मान लीजिए के डैश नंबर ऑफ वर्टाइसेस को विजिट कर लिया, तो नेक्स्ट डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, के डैश प्लस 4 के डैश, राइट। तो आपको हमेशा दिख रहा है बिग ओ ऑफ 5 के डैश, ये आपकी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, ठीक है। एट मैक्स के डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, एन क्रॉस एम, जितने आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, राइट। तो आपकी वेट मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, एन क्रॉस एम इंटू 5, बट इसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, हमारे इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज एन क्रॉस एम, ठीक है। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एन क्रॉस एम, विच कैन बी रिटर्न एज बिग ओ ऑफ एन क्रॉस एम, ओके। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है इसकी क्या होती है, बिग ओ ऑफ वी, ठीक है। एट मैक्स वर्टाइसेस कितने यूज हो सकते हैं, एन क्रॉस एम, ठीक है। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाती है, बिग ओ ऑफ n cross m. Let us try to code this problem. The problem link I have shared in my description and also the solution link. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइलैंड्स का वेरिएबल बनाएंगे जो स्टोर करेगा हमारे नंबर ऑफ आइलैंड्स, एंड इनिशियली 0 नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं तो इसको इनिशलाइज किया है 0 से, ओके। इट विल स्टोर नंबर ऑफ, और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं अपनी रोज़ एंड कॉलम्स स्टोर करा लेती हूँ कि कितने रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, ओके। फ्यूचर में वो काम आ सकता है। सो इंट रोज़ इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज, ओके।
ग्रिड के अगर आप बाहर वाला वेक्टर देखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रिड की साइज, द नंबर ऑफ रोज, ओके। और हर रो के अंदर भी एक वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर रो के अंदर भी एक वेक्टर प्रेजेंट है, तो उस अंदर वाले वेक्टर की जो साइज होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कॉलम्स, ओके। सो इंट कॉलम इज इक्वल्स टू कोई सी भी रो की आप कोई सी भी रो पे आप वेक्टर उठा लीजिए एंड उसकी साइज देख लीजिए। तो हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ, अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम एक रो तो होनी ही होनी है, ठीक है। एम और एन की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 300, तो मिनिमम एक रो तो होनी होनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो की ही साइज उठा लेंगे, ठीक है। पहली रो की जो साइज होगी उसको उठा लेंगे, तो ग्रिड जीरो डॉट साइज। आफ्टर दिस हमें पता है कि हमें एक विजिटेड एरे रखनी है जो हमेशा ये स्टोर कर रही है कि हर सेल का जो लैंड है वो विजिटेड है या नहीं है, जिस भी सेल पर लैंड प्रेजेंट है वो विजिटेड है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें पता है कि ये 2D मैट्रिक्स है, तो सिमिलर फैशन में हमें क्या बनानी पड़ेगी, 2D विजिटेड एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिमिलर फैशन में वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रही हूँ, वेक्टर ऑफ इंट एंड आई विल कॉल दैट विजिटेड एरे, ओके। इसकी साइज क्या होगी, रो क्रॉस कॉलम, राइट। सो आई विल इनिशियलाइज दैट ऑल्सो, रो क्रॉस वेक्टर ऑफ int विच विल बी कॉलम कॉमा जीरो, ओके। अगर आपको नहीं पता है कि 2D वेक्टर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि हाउ टू डिक्लेयर अ 2D वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर हमने रो क्रॉस कॉलम का एक 2D वेक्टर बना लिया और उसके हर सेल को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। दैट मीन्स अभी तक कोई भी सेल क्या है, विजिटेड नहीं है, ओके। तो विजिटेड वाली जो वेक्टर है वो हमें क्या बता रही है कि कोई भी सेल विजिटेड है या नहीं है, और ग्रिड वाला क्या बता रहा है कि हाँ वहाँ पर लैंड है कि वाटर बॉडी है, ओके। सो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, ओके। आफ्टर दिस हम क्या कर रहे थे, हम अपनी मैट्रिक्स में जाते हैं और जहाँ पर भी हमको 1 मिलता है, जहाँ पर भी हमको लैंड मिलता है विच इज़ अनविजिटेड, ओके, लैंड विच इज़ अनविजिटेड, ओके। सो लेट अस डू दैट, फाइंड for loop int 0 till rows I plus plus, for loop int j less than columns j plus plus. What you have to do, you have to check a unvisited land, ठीक है। visited I comma j, तो ये क्या होना चाहिए, अनविजिटेड होना चाहिए, दैट मीन जीरो। और लैंड होना चाहिए, तो लैंड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे शुड बी इक्वल्स टू कैरेक्टर 1, ओके, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर्स डेटा टाइप से स्टोर करा है, ओके। सो ग्रिड आई कॉमा जे शुड बी अ लैंड, ओके। तो इट दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल्स टू 1, ओके। आई जस्ट कमेंट आउट हेयर, check if it is unvisited land, okay। नाउ इफ इट इज़ एन अनविजिटेड लैंड, आपको क्या पता चलता है कि एक नया आइलैंड अब बनने वाला है, ठीक है। तो आइलैंड्स क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे एंड इसी लैंड पे इसी सेल को एक नोड मान के इस पे क्या लगाते थे, DFS, ठीक है। तो सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है, आई कॉमा जे से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ आई कॉमा जे हम पास करा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमें और क्या वैल्यूज़ पास करानी होगी, हमें एक ग्रिड हमें हमारी ग्रिड पास करानी होगी, हमें हमारा विजिटेड वेक्टर पास कराना होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमको पास करानी होगी, ओके। और एट द एंड हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न नंबर ऑफ आइलैंड्स विच वी हैव स्टोर्ड इन आइलैंड्स, ओके। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, DFS लिखते हैं, DFS का फंक्शन लिखते हैं, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड DFS, ठीक है। दो वैल्यूज़ है उसमें, इंट रो एंड इंट कॉलम, ठीक है। RNC रो एंड कॉलम पर्टिकुलर सेल डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब DFS लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारे नोड को विजिटेड मार्क करते हैं। तो नोड क्या है हमारा, विजिटेड R कॉमा C इज इक्वल्स टू 1, विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम उसके सारे चाइल्ड्स पर जाते हैं। तो हमने देखा था अगर R कॉमा C से मेरा करंट नोड है, ठीक है, आई कॉमा जे अगर मेरा करंट नोड है, तो इसके 4 पॉसिबल डायरेक्शंस क्या होती है, इसके 4 पॉसिबल चाइल्ड्स क्या होंगे, R+1 कॉमा सी, R-1 कॉमा सी, ओके, एंड R कॉमा C+1 एंड अनदर वन विल बी R कॉमा C-1, ये चारों डायरेक्शंस होंगी। तो मैं इसको एक वेक्टर में स्टोर करा लेती हूँ चारों डायरेक्शंस, ओके। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस को मैं किससे इनिशियलाइज कर रही हूँ, देखिए डायरेक्शंस में पहला कॉम्बिनेशन है 1, 0 का,
ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है 0,1 का, तीसरा कॉम्बिनेशन है -1,0 एंड चौथा कॉम्बिनेशन है 0,-1। अगर मैं मेरे करंट सेल R, C में अगर R में +1 करूँ और C में 0 ऐड करूँ तो मुझे एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे एक नया चाइल्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं वही करूँगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1, 0,1 से क्या हो रहा है, R में 0 ऐड हो रहा है और C में +1, दैट मीन्स ये थर्ड वाला चाइल्ड मिल जाएगा, ठीक है, एंड सिमिलर फैशन में बाकी 2 चाइल्ड्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस डायरेक्शंस वेक्टर में मैंने मेरे सारे 4 पॉसिबल जो चाइल्ड्स हो सकते हैं हर R, C के लिए वो स्टोर कर लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस वेक्टर पे इटरेट करती हूँ, डायरेक्शंस पे डायरेक्शंस डॉट साइज i++, ठीक है, तो मुझे नया सेल मिल जाएगा। तो नए सेल की रो क्या हो जाएगी, इंट R1 इज इक्वल्स टू करंट सेल, करंट रो प्लस डायरेक्शंस ऑफ करंट रो प्लस डायरेक्शंस ऑफ ith का 0th इंडेक्स, राइट। एंड कॉलम के लिए इंट C1 इज इक्वल्स टू करंट कॉलम प्लस डायरेक्शंस एट ith इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा न्यू रो और यहाँ से आपको मिल जाएगा न्यू कॉलम, राइट। एंड इससे R1, C1 से आपको क्या मिल जाएगा, एक नया चाइल्ड। ओके, अब हमको क्या करना था, हमें ऐसा चाइल्ड चाहिए जो क्या है, लैंड भी है और वो क्या है, विजिटेड भी नहीं है। ओके, अनविजिटेड लैंड, अगेन हमें क्या चाहिए, अनविजिटेड लैंड। तो विजिट ऑफ R1, C1 शुड बी 0 and it should be a land, that means grid of R1, C1 should be equals to 1। ओके, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, DFS लगाना है R1, C1, ओके, एंड सेम ये वैल्यूज पास करनी है, ग्रिड, विजिटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए, सपोज आपके R की वैल्यू 0 है, ठीक है, और 0 में अगर मैं थर्ड चाइल्ड निकालूं तो 0 में अगर मैं -1 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1। बट आपको पता है कि आपकी रो जो है वो -1 नहीं हो सकती है, ठीक है। रो की इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके साइज -1 तक, राइट। तो हमें इस पे बॉर्डर कंडीशंस भी चेक करनी होगी। जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये फर्स्ट सेल है आपकी मैट्रिक्स का, तो इस पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट और अपर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशंस हमेशा लगानी होगी कि इफ़ R1 शुड नॉट बी लेस देन 0 एंड और इफ़ R1 अगर लेस देन 0 हो जाता है या फिर C1 लेस देन 0 हो जाता है या फिर ये दोनों आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं, दैट मीन्स R1 अगर ग्रेटर देन हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज के, तो टोटल नंबर ऑफ रोज किस में स्टोर है, ग्रिड डॉट साइज, या फिर C1 भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या, ग्रिड एट 0th इंडेक्स के साइज के बराबर। ओके, तो इसके बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये सारी वैल्यूज अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा एंड वो आई को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट डायरेक्शन पे चला जाएगा। ओके, तो उस वाले डायरेक्शन के चाइल्ड्स को वो कंसिडर नहीं करेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू रन दिस।